friends, welcome to my channel English All New Academy. This video deals with some useful tips and techniques to enhance your writing skill. I have discussed about simple techniques which are really very effective to score more than 7 bands, and you can even score 8 bands if you implement these techniques in your writing skill. आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैंने यूजफुल टिप्स के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जिससे कि आपको कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन पार्ट भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए. I request you to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest videos. चलिए तो देखते हैं हम राइटिंग स्किल में कितने टास्क होते हैं. राइटिंग स्किल में 2 टास्क होते हैं. There are 2 writing tasks. One is letter writing and the other one is essay writing. अब राइटिंग टास्क को असेसमेंट के लिए क्या क्या ध्यान में रखा जाता है? तो ग्रामर is the first and basic thing which is very much needed. Then vocabulary, organization of the content, relevance of the content, and there are some such other criterias also which I have discussed in detail in part 1. आप part 1 को देखें, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. आज हम part 2 में डिस्कस करेंगे ग्रामर फोकसिंग अपॉन कंजंक्शंस. कंजंक्शंस को हम लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टिव्स भी कहते हैं. अब कंजंक्शंस है, दे आर काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. कंजंक्शंस को लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि दे आर जॉइनिंग वर्ड्स. वो एक वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं. एंड हाउ आर दे हेल्पफुल इन एनहांसिंग योर राइटिंग स्किल? बाय यूजिंग कंजंक्शंस यू कैन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. मैंने पैराग्राफ के साथ समझाया है कि अगर आप कंजंक्शन को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो आपका पैराग्राफ कितना इफेक्टिव होगा, और अगर हम कंजंक्शंस को ठीक से नहीं यूज करते हैं तो हाउ डज योर पैराग्राफ लुक? These all words are called conjunctions और connectives. इसमें से मैंने पार्ट 1 में do, although, but yet, otherwise, else और as, because, since ये सारे conjunctions मैंने डिस्कस किए हैं. एंड दैट ऑल्सो विद एग्जाम्पल. मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आपका कंटेंट आप इन कंजंक्शंस को यूज करके किस तरह से इफेक्टिवली लिख सकते हैं. आज हम जो कंजंक्शन डिस्कस करेंगे वो है unless, till, until, before, after, and if. Along with these, today we'll also discuss about the use of and, not only but also, both and, as, so as, and then. तो इस तरह से हम सारे ही कंजंक्शंस को अलग अलग पार्ट्स में सीखेंगे क्योंकि सारे ही कंजंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको राइटिंग स्किल में अच्छे से यूज करने आ गए कंजंक्शंस तो आपकी स्पीकिंग स्किल भी बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी. लेट्स बिगिन विद कंजंक्शंस एंड देयर फंक्शंस. हियर आर द कंजंक्शंस व्हिच इंडिकेट कंडीशन. कंडीशन मतलब जैसे हम कहते हैं अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो ये जो अगर वर्ड है उसको हम कंडीशन कहते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हम कंडीशन के लिए यूज करेंगे. इफ कंडीशन है, इफ का मतलब है अगर. इफ वी डोंट ईट हेल्दी फूड वी कैन नॉट मेंटेन गुड हेल्थ. अगर हम अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो अपनी अच्छी हेल्थ को भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं. तो ये अगर है. If we eat healthy food, we can maintain good health. अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हम अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखेंगे. यहाँ पर देखिए मैंने नेगेटिव वर्ड यूज किए थे, यहाँ पर ये पॉजिटिवली यूज किए हैं. कई बार आपको ऐसे टॉपिक्स भी ऐसे आ जाते हैं. ऐसे राइटिंग मीन्स निबंध लेखन, जिसमें कि आपको ऐसे कोई टॉपिक्स आ सकते हैं कि डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट जंक फूड इज हार्मफुल टू हेल्थ. तो तब हमें ऐसे कुछ कंडीशनल्स भी यूज करने होते हैं, हमें कंजंक्शंस यूज करने होते हैं जिससे कि आपकी राइटिंग इफेक्टिव हो जाए. कंजंक्शंस के साथ साथ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का भी ध्यान रखना है और टेंसेस का भी ध्यान रखना है. इफ आई गेट टाइम आई विल गो टू द मार्केट. अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मार्केट जाऊंगी. तो अगर टाइम मिलेगा तो इस तरह से वी हैव सीन यूसेज ऑफ इफ. Now let us see how we can use unless.
Unless we eat healthy food, we can't maintain good health. अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हम अपनी अच्छी हेल्थ को भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अब आप इसमें ये समझिए कि यहाँ पर मैंने इफ यूज करके ये सेंटेंस सेम मीनिंग है ऐसा वाला सेंटेंस यहाँ फ्रेम किया है और सेम मीनिंग वाला सेंटेंस अनलेस को यूज करके किया है, लेकिन दोनों की सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है। अगर इफ यूज करना है तो इफ वी डोंट ईट हेल्दी फूड वी कांट मेंटेन गुड हेल्थ। यहाँ पर अनलेस वी ईट हेल्दी फूड, अनलेस का मीनिंग ही नेगेटिव है। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हमारी अच्छी सेहत भी नहीं हो पाएगी। दूसरी सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, इफ आई गेट टाइम आई विल गो टू द मार्केट। अनलेस आई गेट टाइम आई वोंट गो टू द मार्केट। अनलेस का मीनिंग ही नेगेटिव है। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। तो ये मैंने इसीलिए डिस्कस किया है, दोनों सेम सेंटेंस यहाँ पर आपको इसीलिए दिखाए हैं ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की भी समझ में आ जाए। और दूसरा आपको ये भी समझना है कि एक ही पैराग्राफ में हमें बार बार एक ही कंजंक्शन का यूज नहीं करना है। वी डोंट हैव टू यूज सेम कंजंक्शन इन द सेम पैराग्राफ। तो आप ये इफ और अनलेस दोनों का मीनिंग सेम है अगर, लेकिन फॉर्मेशन अलग है, तो इस तरह से एक ही पैराग्राफ में अगर हम अलग अलग कंजंक्शन यूज करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल ज्यादा इफेक्टिव होगी। उससे पता चलेगा कि आपके पास अच्छी ग्रामर की नॉलेज है और अच्छी वोकेबुलरी भी है। Let us try to understand the conjunctions that are used to join two similar statements, phrases, words, ideas और facts। दो सिमिलर स्टेटमेंट्स या फ्रेजेस या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं? तो एंड, जो आप कॉमन अपने एवरीडे कम्युनिकेशन में भी यूज करते हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका आप कम यूज करते हो। बोथ एंड, दिस ऑल्सो यू डू नॉट यूज एज यू यूज एंड का यूज ज्यादा होता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि राइटिंग स्किल में अगर आप एंड का बार बार यूज करोगे तो आपकी राइटिंग इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए हमें एंड की जगह पर कभी नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है और कभी हम बोथ एंड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके मीनिंग्स जो है वो सेम है, दे आर सिनोनिम्स। तो क्यों ना हम वैरायटी ऑफ सेंटेंस का यूज करें। चलिए एंड से स्टार्ट करते हैं। ही इज वाइज एंड हार्ड वर्किंग। ही इज वाइज, ही इज हार्ड वर्किंग, ऐसे लिखने के बजाय हम एंड का यूज कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मीन्स धैर्यवान इंसान हमेशा जीतता है। हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर द कीज टू सक्सेस। तो हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह से हमने दो आइडियाज को ज्वाइन कर दिया एंड को यूज करके। अब इसी चीज को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो या बोथ एंड करके भी लिख सकते हैं। तो एक बार आप एंड यूज कर सकते हैं पैराग्राफ में, दूसरी बार कहीं आपको एंड का यूज करना है तो आप एंड की जगह पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करें, उससे आपकी राइटिंग इफेक्टिव होगी। चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी देखते हैं कैसे यूज करें। ही इज वाइज एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ पर एंड था तो यहाँ पर देखिए ही इज नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो इसकी कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये वाला सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। इससे पता चलेगा कि आपके पास ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी है एंड यू हैव इनफ वोकेबुलरी ऑल्सो। Let us take one more example. To achieve success in life, one should not only be patient but also tolerant. तो slow and steady wins the race। और ये वाला मैंने इसी चीज को, जो पेशेंस है ये बता रहा है, धैर्यवान लोग ही जीतते हैं अपनी लाइफ की रेस। तो इसी चीज को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। टू अचीव सक्सेस इन लाइफ वन शुड नॉट ओनली बी पेशेंट बट ऑल्सो टॉलरेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव लग रहा है। चलिए बोथ एंड को लेते हैं। ही इज बोथ वाइज एंड हार्ड वर्किंग। सिर्फ एंड लिखने के बजाय अगर हम बोथ एंड का यूज करते हैं तब भी वो ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मेशन होगी। टू अचीव सक्सेस इन लाइफ बोथ पेशेंस एंड टॉलरेंस आर नीडेड। तो देखिए यहाँ पर भी हमने बोथ एंड को यूज कर लिया इस सेंटेंस के लिए। तो इस तरह से हमें ये भी याद रखना है किस तरह से इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें प्रोफिशिएंट होते जाएंगे। और इसीलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद हर एक वीडियो में एक पैराग्राफ, एक एक्सरसाइज भी दी है और दोनों एग्जाम्पल भी दिखाए हैं कि बिना कंजंक्शन के
पैराग्राफ कैसा लगेगा और कंजंक्शन यूज करके आप उसे किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। Let us take conjunctions that are used for comparison. कंपैरिजन के लिए भी ज्यादातर आप than का यूज करते हो, जैसे कि he is taller than me, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जो सिंपल सिंपल कंजंक्शंस हैं इनको हम अपनी राइटिंग स्किल में भी यूज कर सकते हैं। राइटिंग स्किल में अगर हम ये कंजंक्शंस अच्छे से यूज करेंगे तो यू विल सी दैट यू कैन स्कोर इवन 8 बैंड्स, आप 8.5 तक भी जा सकते हैं। चलिए तो हम एज को लेते हैं। अब जैसे कि आपको कोई लेटर राइटिंग आया कि क्योंकि लेटर राइटिंग ज्यादातर सिचुएशन दी होती है और उसके बेस पर आपको लेटर लिखना है, तो जैसे लेटर राइटिंग का क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द अथॉरिटीज, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर एरिया। तो ज्यादातर आप देखें कि हम सिंपल वे में ही लिखते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से कंपैरिजन, इसको सिमिली भी बोल सकते हैं जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है, अगर हम इस तरह से कंपैरिजन यूज करेंगे तो आपकी राइटिंग इफेक्टिव हो जाएगी। द पॉट होल्स आर एज बिग एज ट्रक्स, तो जो खड्डे हो गए हैं बड़े बड़े वो ट्रक जितने बड़े बड़े हैं। फिर some people are as kind as मदर टेरेसा, तो as kind as, he is as agile as a squirrel, तो यहाँ पर agile मतलब मैंने उसकी क्वालिटी को squirrel की क्वालिटी से कंपेयर किया। agile means active। तो देखा आपने as यूज करके आप सिंपल चीजों को भी कितना इफेक्टिवली लिख सकते हैं। Let us see so as, अब इसी चीज को मुझे लिखना है तो the potholes are so big as trucks। मैंने ये सिमिलर एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं ताकि आपको ये याद रहे कि as और so as इनका मीनिंग सिमिलर है, इनका मीनिंग सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं कंजंक्शन। Some people are so kind as मदर टेरेसा, द मर्डरर्स आर सो मर्सीलेस एज डेमन्स। तो इस तरह से देखा आपने, अगर अपने पास थोड़ी वोकैबुलरी है तो हम इस तरह से कंजंक्शन को यूज करके बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। लेट अस सी यूसेज ऑफ देन। द पॉटहोल्स आर बिगर देन ट्रक्स, पॉटहोल्स ट्रक से भी बड़े हैं। ये तो आपने सुना ही होगा प्रोवर्ब, पर्सनैलिटी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, wars are more destructive than natural calamities। तो इस तरह से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है और कंजंक्शन को यूज करना भी स्टार्ट करना है। Now let's see how conjunctions that are used to denote time can be used. Before, after, till and until, these conjunctions they tell us about time। किस तरह से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। Before, one should be well prepared before appearing in the examination। One should be well prepared before appearing in the examination। एग्जाम में जाने से पहले, पेपर देने से पहले हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। So before is used। After, we should not drink water immediately after doing exercise। एक्सरसाइज करने के बाद एकदम से हमें पानी नहीं पीना चाहिए, तो आफ्टर का यूज किया। Till, we should continue making efforts till we achieve our goal। जब तक हमें अपना गोल ना मिल जाए तब तक, तो क्या हुआ ये तब तक हमें एफर्ट्स, हमें कोशिश करते रहनी है। स्वामी विवेकानंद सेड, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक गोल ना मिल जाए तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। Until, we should take care of children until they become mature। अब मैच्योर होने तक हमें बच्चों की केयर करनी चाहिए। यहाँ पर टिल और अंटिल इन दोनों का मीनिंग सेम है। आप अंटिल की जगह पर टिल यूज कर सकते हैं और टिल की जगह अंटिल। इससे क्या होगा, तो एक पैराग्राफ में आपको बार बार टिल टिल या अंटिल अंटिल रिपीटिशन नहीं करना पड़ेगा। ब्रेव पीपल फाइट फॉर जस्टिस अंटिल देयर डेथ। अंटिल की जगह टिल देयर डेथ भी बोल सकते हैं। जो बहादुर लोग हैं वो न्याय के लिए उनकी मृत्यु तक लड़ते रहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ कंजंक्शंस। आप जब भी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करें
तो हमेशा इनमें से कुछ कंजंक्शंस को आप नोट डाउन कर लें एक पेज पर और कोशिश करें कि वो जो रेलेवेंट कंजंक्शंस हैं उनका आप यूज करें और ये भी ध्यान रखें कि एक पैराग्राफ में एक कंजंक्शन को 2 बार से ज़्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि उससे भी आपकी राइटिंग स्किल पुअर हो जाती है। Remember these points whenever you go for writing task. You have to avoid the same conjunction more than 2 times in the same paragraph. एक ही पैराग्राफ में कोई भी कंजंक्शन को 2 बार से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पता चलता है कि आपके पास बस वो ही कंजंक्शन के बारे में नॉलेज है और उसके अलावा दूसरे कंजंक्शंस आपके पास नहीं है। दूसरा, कंजंक्शंस यूज करोगे तो सिर्फ सिंपल सेंटेंस ना प्रोवाइड करके आप एग्जामिनर को वैरायटी ऑफ सेंटेंस प्रोवाइड कर रहे हो। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होंगे तो योर राइटिंग बिकम्स इफेक्टिव। जब भी आप कंजंक्शन यूज करें तो पहले उसका फंक्शन अच्छे से समझ लें। अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ईच कंजंक्शन सो दैट यू कैन यूज इट अप्रोप्रिएटली। ऐसे नहीं है कि आपको फंक्शन ठीक से पता नहीं है, उसका मीनिंग ठीक से पता नहीं है कि हमें कब यूज करना है और फिर भी आप उसे यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हर एक कंजंक्शन का फंक्शन अच्छे से समझें और इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक वीडियो के बाद मैं एक पैराग्राफ दूं जिससे कि आप ये देख सकें कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ पर अप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। Here I have taken 2 paragraphs. One paragraph has a few conjunctions. यहाँ पर बहुत ही कम conjunctions हैं। Grammatically, this paragraph is also correct and the second one is also correct. Grammatically दोनों में कोई problem नहीं है। लेकिन आप अगर बहुत ही कम conjunction को use करके लिखते हैं और simple sentences ज़्यादा use करते हैं इस तरह से इस paragraph की तरह, तो वो किस तरह से एग्जामिनर देखेगा। आप खुद ये दोनों पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि दोनों पैराग्राफ्स में से कौन सा वाला ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा वाला पैराग्राफ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए ये वाला पैराग्राफ पहले देखते हैं। आई फील दैट हार्डवर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर द कीज टू सक्सेस। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव द गोल। To achieve goal, we should be self-confident. We should not lose faith if there are hurdles. We have to make continuous efforts without losing hope. Without positive thinking, we should try to, sorry, with positive thinking, we should try to overcome all the hurdles and proceed ahead. If we are self confident, then no obstacle can stop us from achieving our goal. तो यहाँ पर भी हमने कुछ conjunctions का यूज देखा। अब हम देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। पैराग्राफ विद कंजंक्शंस एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। जो कंटेंट है आपको ये भी याद रखना है कि कंजंक्शन तो हमें यूज करने ही है लेकिन साथ में उसे आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड भी रखना है। आपका जो कंटेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन पार्ट जो है वो असेसमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शंस लिंकिंग वर्ड्स हैं तो आप कंजंक्शन को यूज करके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बहुत ही इफेक्टिवली लिंक कर सकते हो। और 2 to 3 पैराग्राफ्स अगर हम लिखते हैं लेटर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में तो वहां पर भी आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करने के लिए कंजंक्शंस का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। I believe that hard work and self confidence are the keys to success. We should not only be hardworking but also be self confident if we wish to achieve our goal. Self confidence is such a quality that leads us to positive thinking. We might come across hurdles while proceeding on the path of success, but with an optimistic outlook, we can overcome all the difficulties and obstacles. आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही पैराग्राफ्स ग्रामेटिकली तो करेक्ट हैं, लेकिन ये वाला पैराग्राफ आप देखेंगे तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूसेज ऑफ कंजंक्शंस ऑल्सो इट सीम्स टू बी मोर इफेक्टिव। ये ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। और इसकी वोकेबलरी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वोकेबलरी है पॉजिटिव थिंकिंग, इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी यूज वर्ड्स लाइक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देन इट बिकम्स
more effective, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। Hope you have understand how we can make our writing effective by proper usage of conjunctions and by well organizing the paragraph. I have discussed about all the 4 skills in my videos. So, I request you to watch all the videos and gain in-depth understanding about all the skills. Hope you like the channel, so please like it and also subscribe my channel. Press the bell icon so that you can get the latest videos. आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे, उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं नया वीडियो ड्रॉप करूंगी, तो आप सबसे पहले उसे देख सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।